Hello learners, this is your educator Jyoti Chauhan and welcome back to my channel English with Jyoti Chauhan। तो लास्ट वीडियो में हमने अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है, बट सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 4 क्वेश्चंस है जो किससे रिलेटेड है, हमारे फर्स्ट पार्ट से। तो इन्हें आंसर करते हैं, फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो किस चीज की होप कर रहा था? ही वाज होपिंग फॉर अ rain or downpour or shower. Why did Lencho say the raindrops were like new coin? New coin क्यों बोला था और लेंचो ने raindrops को? क्योंकि वो सिल्वर इन कलर थे, वो कॉइन जैसे दिख रहे थे। How did the rain change? तो रेन किस चीज में चेंज हो गई थी? हेलस्टोन्स में। What happened to Lencho's field? तो हेलस्टोन के बाद क्या हुआ था? लेंचो का पूरा फील्ड क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था। Everything was destroyed. What were Lencho's feeling when the hail stopped? तो उसकी फीलिंग क्या थी कि अब ये कैसे जिएंगे, ये लोग भूखे मर सकते हैं। तो उसकी फीलिंग क्या थी? He was feeling so disheartened, disappointed, and he was just hoping how he and his family will live. चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो सॉलिटरी मतलब क्या होता है? अकेला। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबके दिल में एक घर था। कहाँ पे था? अकेला एक घर था मिडल ऑफ वैली में, और उस घर में जितने भी लोग रह रहे थे सबके हार्ट्स में एक होप थी। और क्या होप थी? उनको हेल्प मिलेगी। किससे हेल्प मिलेगी? गॉड से। तो ये सबके दिल में होप थी, ये लेंचो के फैमिली के दिल में होप थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तब ये उनमें से ही किसी ने बोला, लेंचो भी बोल सकता है या किसी ने भी बोला, और उन्होंने क्या बोला? इसमें इतने उदास होने वाली बात नहीं है, अपसेट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अभी टोटल लॉस लग रहा है, बट कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो फिर से किसी फैमिली ने बोला, सबने बोला कि हाँ हाँ ये सच बात है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो अब लेंचो को एक ही होप होती है, एक ही उम्मीद होती है, और किससे उम्मीद होती है? गॉड से। अब वो क्या सोचता है? उसे कौन हेल्प कर सकता है? गॉड ही हेल्प कर सकता है। Whose eyes as he has been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। तो अब लेंचो क्या बोल रहा है? भगवान एक ऐसी चीज है जो सब कुछ देख सकते हैं, मतलब जो कि हमारे कंसाइंस में। कंसाइंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मीन्स हमारी अंतरात्मा। तो भगवान सिर्फ जो दुनिया में क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ वही नहीं देख सकते, बल्कि इंसान के अंदर आत्मा में भी क्या चल रहा है वो भी भगवान देख सकते हैं। तो ये लेंचो बोल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स। यहाँ पे ऑक्स एज अ मेटाफर यूज किया है, लेंचो को ऑक्स बोला है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया। तो उसे ऑक्स क्यों बोला है? बिकॉज ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत हार्ड वर्क करता है अपनी फैमिली के लिए, इसलिए उसे ऑक्स बोला है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। तो फील्ड में बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पूरे दिन फील्ड में काम करने के बाद भी उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail। तो अब क्या होता है? संडे को वो क्या करता है? डे ब्रेक के टाइम जब उसे ब्रेक मिलता है उस टाइम पे वो एक लेटर लिखता है। और किसे लेटर लिखता है? गॉड को लेटर लिखता है। अब वो लेकर उसे कहाँ जा रहा है? उसे पोस्ट ऑफिस लेकर जा रहा है, और वो खुद उसे पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो यही टाइटल क्या है हमारी स्टोरी का भी। तो वो क्या था? उसने किसी अपने फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेटिव को लेटर नहीं लिखा था। उसने किसे लेटर लिखा था? उसने गॉड को लेटर लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने लेटर में क्या लिखा है? गॉड प्लीज हेल्प अस, हमारी हेल्प करो, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो इस साल मेरी फैमिली पूरी भूखी रहेंगी, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है। आई नीड 100 पेसोस। तो पेसोस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या है? दिस इज करेंसी। तो वो भगवान से डायरेक्ट डिमांड करता है। उसे कितने पेसोस चाहिए? उसे 100 पेसोस चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तब ये अंडरलाइन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लेटर में क्या लिखता है? वो लेटर में अपनी डिमांड रखता है, और वो क्या मांगता है? आई नीड 100 पैसो। एंड बाय, उसे क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो अपनी फील्ड में दोबारा से खेती करना चाहता है, वो सो करना चाहता है अपना फील्ड, इसलिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक
क्रॉप्स बड़े नहीं हो जाते और वो मतलब बेचने लायक नहीं हो जाते, उससे पैसा कमाया नहीं जा सकता, तब तक जीने के लिए भी उसे 100 पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, तब उसने यहाँ पे डैश डैश मतलब उसने लेटर में पूरा रीजन लिखा है कि उसे 100 पैसे क्यों चाहिए। ही रोट टू गॉड ऑन एनवलप, तो एनवलप में क्या लिखता है, टू गॉड, ये उसका एड्रेस है जिसको वो लेटर दे रहा है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, तो उसने वो लेटर कहाँ रखा, इनसाइड डाला मेल बॉक्स में और वो टाउन की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, तो उसने मेल बॉक्स में डाला और अब वो वहां से जा रहा है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन and also help at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय था जो वहाँ पे काम करता था, पोस्टमैन के पोस्ट पे काम करता था और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। तो उसने क्या किया, लेंचो का लेटर उठाया और अपने बॉस के पास लेकर गया और वहाँ पे वो हंसने लगा, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा हुआ था उसके पूरे करियर में कि किसी ने जिसको लेटर लिखा है, गॉड को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो उसने अपने पूरे करियर में मतलब अपने पोस्टमैन के करियर में ये एड्रेस देखा ही नहीं, टू गॉड वाला एड्रेस देखा ही नहीं। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एम्बिकल, एम्बिकल का मीनिंग दिया है समवन हु इज फ्रेंडली, तो पोस्ट मास्टर कैसा था, फैट था और फ्रेंडली था। Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. तो पोस्टमास्टर जो फैट है, फ्रेंडली है, वो भी ब्रोक आउट मतलब वो उसने भी हंसना स्टार्ट कर दिया, बट इमीडिएटली थोड़ी टाइम बाद वो सीरियस हो गया और उसने वो लेटर कहाँ रखा, अपने डेस्क पे रख लिया और कमेंटेड, और उसने क्या बोला, व्हाट अ फेथ, मतलब क्या भरोसा है ये, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो पोस्ट मास्टर क्या बोलता है, काश मेरे पास भी ये भरोसा, ये फेथ होता जो इस मैन में है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो डायरेक्ट उसने लेटर किसे लिखा है, गॉड को लिखा है। ऐसा भरोसा और ऐसा फेथ मुझे भी चाहिए लाइफ में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तब पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसका भरोसा ना टूटे, जिसने ये लेटर लिखा है उसका भरोसा ना टूटे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो लेटर उसने गॉड को लिखा है इसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ, इस लेटर का आंसर दे देता हूँ। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो बट जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला और उसने जब वो लेटर पढ़ा तो उसे समझ आ गया कि उसकी अच्छी सोच, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और चाहिए, तभी जाके ये लेटर प्रॉपरली आंसर हो पाएगा। तो और क्या चाहिए वो हमें पता चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट उसने जो ठान लिया था, पोस्ट मास्टर ने जो ठान लिया था, अब वो करेगा, कि उसने ये ठाना था कि मैं इस लेटर को आंसर करूंगा, ताकि जिसने ये लेटर लिखा है, लंचो ने लेटर लिखा है, उसका फेथ भगवान से ना उठे। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने क्या किया, सारे एम्प्लॉय से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, खुद ने भी अपनी सैलरी से थोड़े पैसे दिए, और जो उसके फ्रेंड थे, पोस्ट मास्टर के जो फ्रेंड थे, उन्होंने भी थोड़े से पैसे एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी किसको दिए, लंचो को। डायरेक्टली उन्होंने लंचो को नहीं दिया, लेटर के थ्रू लंचो को देंगे, ताकि उसे क्या लगे ये गॉड ने भेजा है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, तो वो पोस्ट मास्टर के लिए भी 100 पेसोस बहुत ज्यादा थे, तो वो 100 पेसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो टोटल कितना कलेक्ट हुआ था, हाफ से थोड़ा ज्यादा, मतलब 100 का हाफ कितना होगा, 50, तो 50 पैसों से थोड़ा ज्यादा पैसों कलेक्ट हो गए थे। तो देखते हैं कितने। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने क्या किया, लेंचो के एड्रेस पे जितने भी पैसे कलेक्ट हुए थे सेंड कर दिया, और उस पे लेटर पे कुछ भी नहीं लिखा था, बस गॉड का एक सिग्नेचर किया हुआ था। तो ये सेकंड पार्ट था अ लेटर टू गॉड स्टोरी का। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। Who or what did Lencho have faith in? तो उसको किस में फेथ थी और क्या फेथ थी? तो लेंचो को फेथ थी किसमें, गॉड में। और क्या फेथ थी कि कोई भी भूखा तो नहीं मरेगा, गॉड डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे। What did he do? तो उसने क्या किया, he wrote a letter to
God in order to get 100 pesos from God. Who read the letter? किसने read किया letter? Postmaster. What did the postmaster do then? और postmaster ने क्या किया उसके बाद? He tried to collect some money from his employees and he himself gave some money in order to help Lencho. अब थर्ड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.